इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अलीगढ़ के टप्पल की इन तस्वीरों की चर्चा पूरे देश में आज है। हिंदू परिवारों ने अपने घरों की दीवारों पर लिख दिया ये घर बिकाऊ है, लेकिन जमीन पर जाकर क्या हकीकत दिखी? क्या ये तस्वीरें वाकई सच हैं? क्या वाकई में हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों है? क्या है टप्पल की इन तस्वीरों की पूरी हकीकत? देखिए अलीगढ़ से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब जो है। ओवैसी के चेले का ये डायरेक्ट चैलेंज है। गांव में बारात को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि गांव में मुसलमानों के 600 घर हैं और हिंदुओं के घर सिर्फ 100 हैं। वो हमारी बहन बेटियों की बारात को चढ़ने नहीं देते। तो मकानों पे आपने यह मकान बिकाऊ लिख दिया है। मकान बिकाऊ का जी, हमें ना तो रास्ता में लेकर नहीं, रास्ता में रोक रहे हैं। जब हम इनको मजबूर होकर के अब हम अपने मकानों को बेच के फिट नहीं, जो चक्कू वक्कू से भमर सिंह के चक्कू मारना, कहीं बारातों में झगड़ा करना, कमेंट कसना, हमारी बहन बेटियों के रात को आना, हुटर बजा के गाड़ी निकालना, तरह तरीके की बात कहना। यूपी में पलायन की नई कहानी अलीगढ़ के टप्पल से आ रही है। यहाँ हिंदुओं ने अपने घरों पर लिख दिया है कि ये घर बिकाऊ है। हिंदुओं के पलायन की ये कहानी तमाम अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। लेकिन आखिर जमीन पर हकीकत क्या है, यही जानने और समझने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर सीधे अलीगढ़ के टप्पल में उस जगह पर पहुंचे जहां की ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नूरपुर गांव में हम मौजूद हैं। यहां पर बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर उनकी दीवारों पर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। आपको सबसे पहले इस घर की तस्वीर दिखाएं। हालांकि आप जो है यहां से मिटा दिया गया है, लेकिन आपको चौक के निशान अभी भी दिखाई दे रहे होंगे जिस पे चौक से लिखा गया था कि यह मकान बिकाऊ है। इसके बाद इसी के साथ वाला एक और मकान दिखाते हैं हम आपको, इस पे भी लिखा है यह मकान बिकाऊ है। अब क्यों ये मकान बिकाऊ है, इनका कारण हम जान लेते हैं इन मकान मालिक से। सुनील, ये बताइए कि ये आपने अपने घरों के आगे लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, क्यों बिकाऊ है ये मकान? ये सब काम काफ़ी टाइम से 2006 से यहाँ के बस्ती वाले जाटव लोग का बहुत ही परेशान है इस मुस्लिम लोगों के टॉर्चर से। क्योंकि ये बारात चढ़ती है, 9 तारीख को फर्स्ट बारात चढ़ी थी, चाचा की लड़की की शादी थी। उसमें फर्स्ट बारात चढ़ी थी। उसमें मस्जिद है, एक रास्ता, मेन रास्ता वहाँ से निकलता है। वहाँ एक मस्जिद है। मस्जिद के सारे आकर जैसे ही बारात निकलती है, ये कोई मुस्लिम लोग हैं जो अराजक तत्व के लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, मारधार करते हैं। मतलब अब के डीजे का शीशा तोड़ दिया, मतलब गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, बहुत सी सारी बदतमीजी की, एक आदमी मारपीट भी कर दी। तो जिस कारण ये बहुत सारी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इस कारण कुछ समाज के लोगों ने सोचा यार यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इस कारण यहाँ से तो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो बारात निकालने का विरोध क्यों कर रहे हैं? किन कारणों से? बारात निकालने का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ रास्ते में एक मस्जिद बनी हुई है। रास्ते में मस्जिद बनी हुई है, जिसके कारण वो कहते हैं यहाँ से बारात नहीं निकलेगी। के बड़े बूढ़े इनसे चढ़ती आ रही है हमारी बारात वहाँ से। तो ये बताओ, ये परंपरा टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे फिर? बताओ, ये परंपरा टूट जाएगी हमारी। वहाँ पहले गली तो हुई तो चढ़ती आ रही है, बड़े बूढ़े जन कितनी पीढ़ी गुजर गई वहाँ से। ये मामला शुरू होता है 26 मई से। 26 मई को ही इसी गांव में 2 अनुसूचित जाति की लड़कियों की बारात गांव में आनी थी, लेकिन अनुसूचित जाति के परिवारों का आरोप है कि निकलने नहीं दी गई। बारातियों से मारपीट और तोड़फोड़ की गई। अलीगढ़ जिले के नूरपुर गांव में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके बाहर लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है, लेकिन अब उस दीवार पर लिखे हुए को मिटा दिया गया है। आप देखें कि कई दीवारें जो हैं जिन पर नीले रंग के पेंट से उस पूरे टेक्स्ट को, उस पूरे कंटेंट को मिटाया गया है। आप देखें कई सारे घर आपको दिख जाएंगे दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको दीवारों पर नीला रंग दिख जाएगा। दरअसल इस नीले रंग के नीचे लिखा हुआ है कि ये घर बिकाऊ हैं। ऐसे ही घर कुछ और भी हैं, मैं आपको और भी दिखाता हूं। ये देखिए एक और घर है, यहाँ पर भी वही उसी तरीके का नीला पेंट है और जिस पर लिखा हुआ है कि ये घर बिकाऊ है। इसके बाद आगे अगर हम बड़े नूरपुर गांव में आगे की तरफ चलेंगे तो एक और घर यहाँ पर है जिस पर लिखा हुआ है कि ये घर बिकाऊ है, लेकिन अब फिर नीले पेंट से उसको मिटाने की कोशिश की गई है। ये इस घर के मालिक हैं ओम प्रकाश जी हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था?
इस पे यही लिखा हुआ था कि ये घर बिकाऊ है। हाँ। बस क्यों लिखा गया था ये इसलिए लिखा गया है कि हमारी बहन बेटियों की बारात को नहीं चढ़ने देते ये लोग। हाँ। और दंगा फसाद करते हैं, रात को गलियों में घूमते हैं। हाँ। जंगल में जाने से रोकते हैं। हाँ। और इसी से तंग आकर के हमने तो अब ये मिटा दिया गया है, तो क्यों मिटाया गया? समस्या सुलझ गई है या फिर कुछ और कारण है? पुलिस वालों ने मिटवाया गया था ये है? पुलिस ने मिटवाया गया था कि आप इसको मिटा दीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा, आपकी समस्या आपकी सुनवाई होगी। ये करके गए? हाँ जी, सुनवाई होगी आपकी। हाँ। हमने मिटा दो, आप मिटा रहे तो मिटा दो। आप क्या नाम है आपका आंटी? ब्रह्मा। ये बताइए कि आप ही की बेटियों की शादी? हाँ, मेरी बेटी ने शादी और पुलिस वाले और मुसलमानों में तो ये लेकर नहीं सुई मिटा गए पे आप। अच्छा। हमने पे आप लिखो जे कि हमारा घर बिका हुआ, हमें ना कोई सुख चैन ते जीन दे रहो। हाँ। मारा पीटी करें, बारात खींच लाई, लड़के हथका को खींच लाए और हमारे रिश्तेदार है इनके पाँव में डंडा मारो, रिश्तेदार है गुना के मारी, 2 मोहल्ला में और गुना के चोट है और डीजे वाली की गाड़ी फोड़ दे, यहाँ ते हाथ तोड़वा को डीजे वाले को। अच्छा। शीशा फीसा सब चटका दे। तो अब ये पुलिस वालों ने लिखवाया? हाँ, पुलिस वाले ने मिटवाया। पुलिस वाला संग आएगा मुसलमान के संग। हाँ। और गु मिटा के गो पे आप, हमने पे आप लिखे जे। बारात की रात के बाद अगली सुबह 27 मई को हिंदुओं ने पूरी घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। इनके नाम आप भी देख सकते हैं: वकील, मुस्तकीम, सरफू, अंसार, सोहेल, फारूक, अमजद, तौफीक, सहजोर, लहरू। आगे FIR में लिखा है कि 26 मई की तारीख को दोपहर 3:30 बजे मुस्लिम पक्ष के लोगों ने बारातियों पर पथराव किया, हिंदुओं को गालियां दी और डीजे बजाने से रोक दिया। अब अलीगढ़ की पुलिस इस मामले को शांत करने में जुट गई है। घरों पर नीला पेंट करके उस लाइन को छुपा दिया गया है जिसमें लिखा था कि ये घर बिकाऊ है, लेकिन लोग अब भी दहशत में नजर आ रहे हैं। हाँ साहब, स्वयं हमने लिखा था। क्या लिखा था? ये लिखा था कि ये मकान बिकाऊ है। हाँ। ये मकान बिकाऊ इसलिए लिखा था। क्यों बेचना चाह रहे थे? हम इस मोमदन समुदाय के लोगों से दुखी होकर के हमने इसलिए लिखा था। दुखी होने का कारण हमारा यह है कि ये हमारी बारातों को नहीं चढ़ने देते हैं और बारातों को रोकते हैं। दूसरा, रात के 10-11 बजे तक ये इनके बच्चे आवारा घूमते हैं जो अपराधी किस्म के टाइप के हैं और हमारी बहन बेटी के लिए कमेंट करते हैं। इसलिए हम रात के 8 बजे खाना खा के ही बेटियों से कह देते हैं अपने घर रहिए, बाहर मत निकलिए। इन लोगों से हम काफ़ी परेशान हैं और ये 80% हैं, हम 20% हैं। आप सांसद जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप यहाँ से मत जाइए, आपकी पुलिस प्रशासन पूरी मदद करेगा, आप लोग अपनी जमीन जायदाद दादालाई को मत बेच करके जाइए। तो हमें प्रशासन का भरोसा है और बाबा आदित्यनाथ योगी पे बहुत बड़ा भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा। ये लिखा हुआ है ये घर बिकाऊ है। क्यों बेचने को तैयार है? यूँ बेचने के लिए मजबूर हैं हम। हाँ। कि जैसे हमारी बहन बेटियों की बारात आती है तो हम लोगों को यहाँ पे मारा पीटा जाता है। हाँ। हमारी बारातियों को पीटा जाता है। हाँ। और वहाँ पे पीटते हैं तो हमारी जो बारात है वो सब आके नहीं है, ये बोलते हैं भाई अब हम इस गाँव में रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ। क्यों? हम उनसे पता लगता है क्योंकि भाई तुम लोग तो पिटवाते हो यहाँ पे। हाँ। हम इसके बाद नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन कोई एक गरीब आदमी पूरे जीवन में 4-5 लाख रुपए मिडिल क्लास का आदमी कमाता है कैसे भी मेहनत करके। हाँ। और उसके बाद ये मार पिटाई होती है और उसके बाद अगर उसकी बारात लौटती है तो उसको कितना दुख होगा, उसकी सारी की कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। हाँ। तो इस बात से बहुत दर्द होता है। हाँ। और हमें इसलिए मजबूर होना पड़ा कि हमें यहाँ से गांव छोड़ना चाहिए। और दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी AIMIM के स्थानीय नेता नाजिम ने कानून और प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो तब तक बारात में ही निकलने देंगे जब तक परमिशन नहीं मिलेगी। मेयर शकुंतला भारती हैं, वो कह रही हैं, एक कल निजी डिबेट में उन्होंने चैनल डिबेट में कहा भी कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और नमाज नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूं कि नमाज तो देखिए होगी और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। आप ईंट ले आओ, पत्थर ले आओ, गोली ले आओ, हम नहीं करने देंगे आप लोगों को ये सब जो है। आप असल में मसला यह है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इस कोविड के वक्त में आप तमाम जिम्मेदार लोग जो है सब जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आप सारी चीजों का पालन कर रहे हैं। AIMIM के नेता नाजिम ने कोरोना का हवाला तो जरूर दिया है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के दायरे में बारात निकालने से मना कर दिया गया है।
यहाँ हिंदू परिवारों ने लड़कियों से छेड़खानी और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप भी लगाए हैं। विरोध क्यों करते हैं आप लोगों की बारात? विरोध इसलिए करते हैं, ये चाहते हैं हम जैसा हो जाएं। हम मुस्लिम समुदाय के लोग चाहते हैं कि ये हम लोगों में शामिल हो जाएं। एक हमारे समुदाय का जाटव भाई है, वो उसने मुसलमान बना दिया। ये चाहते हैं ये सारे ही मुसलमान बन जाएं। अच्छा, कन्वर्ट हो जाए। हाँ, जाटव समाज में तो बारात मस्जिद पर डीजे बज रहा था। उसी समय अजान हो गए, हमारी नमाज का टाइम था। बोले 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट बाद बजा लीजिए या आगे जाकर थोड़ी बजा लीजिए। और कोई बात ऐसी नहीं थी। बस इसके पीछे एक लड़का बोला नहीं बजाएगा, एक दूसरा पक्ष का बोला जी नहीं बजाएगा। ये दिक्कत थी और कोई परेशानी नहीं, ये दिक्कत थी। जाटव लोगों ने ही अपने मकानों पर लिखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अपने आप घर वालों ने लिखा से मना करी है बारात के बारे में कि तुम थोड़ा लेट कर चढ़ा ले या थोड़ा सा आगे बढ़ा ले। इन्हें नहीं मानी। मस्जिद पे खूब बढ़िया प्यार से चढ़ रही हैं सब बात। बस नमाज का टाइम था, नमाज के बारे में थोड़ा सा इनसे कह देने, इसी बात में इनके बच्चे 2-4 अकड़न दकड़न हो गई। तो 2-1 बच्चे हमारे भी थे कि 2-4 बच्चे जब इनमें अकड़ा धकड़म हो गई। बस इतनी बात है कि ना कोई डंडा चला ना लाठी चली है, बस इनमें और से आपस में हाथापाई हुई है थोड़ी। बस तो या तो आप 10 कदम पहले बंद कर लें इसको जो है, या फिर आगे ले जा करके जब बजा लें। तो उनमें से कुछ लोग बोले कि जी नहीं अभी बजेगा और यहीं बजेगा। उसको लेकर के कुछ विपक्ष के जो बंदे थे, कुछ हमारी तरफ से आपस में जो है उनका मुंहबाद हुआ, लेकिन मारपीट उनमें कुछ नहीं हुई। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की तलाश में दबिश डाल रही है। पुलिस का दावा है कि मामला सुलझ गया है, लेकिन सवाल यह है कि फिर ये घर बिकाऊ है कि लाइनें दीवार पर क्यों लिखी गई हैं। नूरपुर की घटना के संबंध में मेरे द्वारा, एसडीएम खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गांव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की वहां पे कोई बात नहीं है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो लोगों को आपस में नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने की ज्यादा जरूरत है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।